कुछ बोझा सरसों का चोरी का आरोप लगा के अलाउद्दीन अंसारी को जान से मार दिया गया था। वादा किया था कि 5 डिसमिल हम लोग ज़मीन देंगे, देने के लिए बोले तो उसका क्या अपडेट है? वो अभी DCLR में गया है। ये फ़ोटो खिंचवाने वाले भी बहुत सारे थे, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, तो कुछ लोगों को हाजिरी लगाना भी ज़रूरी था, वरना बाद में उनसे पूछा जाता कि फतुल्ही में इस तरह का इंसिडेंस हुआ था तो आप क्यों नहीं गए थे। केस हुआ था, है ना, केस का क्या अपडेट है? उसके लिए कौन लड़ता है, उसके लिए भी तो जाना पड़ता है। आपके वकील कौन है? हाँ, हम लोग खुद से ही वकील हायर किए हैं। मेरी अम्मी जाती हैं। कोर्ट ने क्या कह के उनको मतलब बेल दिया है? बेल ये दिया ना कि यहाँ के कुछ लोग पैसे लेकर, मतलब अगल बगल के कुछ मेरे ही गांव के लोग पैसे लेकर मतलब गवाही दिए हैं लो ना कि ये मतलब नहीं थे, मारपीट हुआ था तो, और नहीं मतलब ये कुछ नहीं जानते हैं, बूढ़े आदमी हैं, इतना दिनों से जेल में है। लो हम लोग का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। हम, मेरी अम्मी है, मेरी छोटी बहन है, बस हम ही लोग 2-3। हमी के लगे पैसा बाकी केहू सपोर्ट करी, हमी के पैसा बाकी केहू के दिन के हमके सपोर्ट कीने जामसन, बेचे जामसन, कीने जामसन। 5 गांव के लोग सपोर्ट कइले बा, तो हम मेहरारू आदमी हमरा केहू नहीं के, 5 गांव के लोग के कहाँ से हम पैसा देम कि हमरा पर जाई लोग के सुले करावे आ चाहे सपोर्ट करे, हम कहाँ से लिए? अच्छा, के हम परिवार के जियावे के हमारा सकाने नहीं के, तो हम 5 लोग के गांव के कहाँ हम बटोरे जाए कि चलो लोग गवाही में, चलो लोग गवाही में, उनका पैसा। अच्छा, खैर वो तो खैर कोर्ट का मामला है। जो अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी हमारी टीम सीवान के फतुल्ही में है, खालिशपुर के जस्ट बगल में ये गांव है। सामने में जो आपका ये घर दिख रहा है, इस घर को आप सब ने देखा होगा, क्योंकि आज से तकरीबन 3 महीना पहले 16 मार्च को यहाँ पे एक घटना घटी थी। महज कुछ बोझा सरसों का चोरी का आरोप लगा के अलाउद्दीन अंसारी को जान से मार दिया गया था। आप सब ने देखा होगा, इस खबर को मीडिया ने बहुत अच्छे से चलाया था। बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सारे लोग तकरीबन आए थे, जैसे बिहार विधानसभा के स्पीकर श्री अवध बिहारी चौधरी जी, ये उन्हीं का क्षेत्र है, सीवान सदर, यहीं से वो विधायक बने हैं और फिर महागठबंधन के तरफ से वो विधानसभा के स्पीकर बने हैं। पप्पू यादव जी, तकरीबन सारे नेता यहाँ आए थे, इस परिवार से मिले थे, उनसे जो कुछ भी हुआ था उन लोगों ने किया था, और आगे क्या कुछ किया जा सकता है। कुछ नेता आए थे, वादे भी किए थे, नौकरी का वादा किया गया था, 5 डिसमिल ज़मीन देने की वादा की गई थी, और भी कुछ ऐसे भी नेता आए थे। जब सब मामला ख़त्म हो गया था तो क्रेडिट लेने के लिए फ़ोटो खिंचवाने वाले भी बहुत सारे थे, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, तो कुछ लोगों को हाजिरी लगाना भी ज़रूरी था, वरना बाद में उनसे पूछा जाता कि फतुल्ही में इस तरह का इंसिडेंस हुआ था तो आप क्यों नहीं गए थे। लेकिन रियल में क्या होता है, कुछ महीनों के बाद क्या होता है, इस परिवार को क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, ये पूछने वाला कौन होता है। इसी को जानने के लिए अलग अंदाज की टीम आई हुई है कि ये घटना घटने के 3 महीने बाद अब तक क्या अपडेट है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वादा किया गया था, नेताओं की तरफ से वादा किया गया था, उसका रियल में इस परिवार को कितना फ़ायदा पहुंच पाया है। तो हम चाहेंगे कि इसको दिखाया जाए और इस परिवार से मिलकर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो खुशबू नाम है आपका, और ये उनकी माता जी हैं। इस लड़की के चेहरे से आप सब वाकिफ़ होंगे, तो हम बात करेंगे, समझेंगे। जी खुशबू, तकरीबन 3 महीना हो गया आपके वालिद साहब को जान से मार दिया गया था। गवर्नमेंट के तरफ से, नेता के तरफ से जो कुछ भी वादे किए गए थे कि हम लोग ये मदद करेंगे, हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे, उसका आपको कितना फ़ायदा पहुंच पाया है? अभी तो मतलब कोई भी सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला है, और ज़मीन का मतलब सिलसिला भी चल रहा है, उसका भी अभी नहीं कुछ हुआ है। और जो ये स्पीकर साहब है अवध बिहारी चौधरी, हमारे पैरामेडिकल में एडमिशन करवाने के लिए करवाए थे लोग, तो हम फॉर्म भरे थे, तो टेस्ट में मेरा निकल गया है, तो अभी वो शायद सीवान में नहीं है। और कॉलेज के बोले हैं लोग ना प्रिंसिपल लोग कि वो आएंगे और या फ़ोन करेंगे या आकर बोल देंगे तो हम तुम्हारा एडमिशन कर देंगे लोग। अच्छा, वो कॉलेज वाले वादा मतलब ये कर रहे हैं कि जब तक उनका फ़ोन नहीं जाएगा, हाँ तब तक। अच्छा, एक और बात बताओ, पैरा मेडिकल में एडमिशन के लिए वादा हुआ था, देन उसके बाद नौकरी की भी
हाँ बात हुई बोले थी? थे लोग तो मतलब कोई भी नौकरी अभी कहाँ मिली। नहीं, पैरामेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद नौकरी की बात बोले हुई थी। हाँ कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा मतलब चलो वो ठीक है। कहीं नौकरी में अब तक ये है कि आप टेस्ट में क्वालिफाई हो गई हैं। हाँ अवध बिहारी चौधरी जी का जैसे ही फोन जाएगा पहले आपका एडमिशन कर देंगे। ये एक बात हो गई। इसके अलावा सिवान के एसडीएम साहब जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन शायद उन्होंने भी वादा किया था कि 5 डिसमिल हम लोग जमीन देंगे। देने के लिए बोले तो उसका क्या अपडेट है? वो अभी DCLR में गया है, अब वहाँ से आएगा मतलब फिर तब उसके बाद ही मिलेगा। मैं आज ही गई थी CO सर के पास, वो भी जब भी बुलाए हैं तभी हम लोग गए हैं, अम्मी और हम गए हैं। तो मतलब बोले हैं देने के लिए हो जाएगा। तो मैंने वहाँ कब से तक आएगा। होगा? अब वहाँ से जितना मैंने दिन प्रोसेस में है, चल रहा है। हाँ फिर भी एक ये होगा ना कि इतने दिन में आपको नहीं, जमीन ये मिल। तो नहीं पता है कि कितना दिनों में हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही से उसके मतलब यही 1 या 20 दिन के बाद ही से हम लोग गए लो, सर से मिले लो। तो मतलब जब भी बुलाए हैं तभी हम लोग गए हैं, आए हैं लोग। जब भी आप मतलब दौड़ रहे हो कंटिन्यू? हाँ गए अच्छा, हैं। ये एक बात हो गई। अब रही बात जो केस हुआ था, है ना, केस का क्या अपडेट है? उसके लिए कौन लड़ता है? उसके लिए भी तो जाना पड़ता है। आपके वकील कौन है? हाँ हम लोग खुद से ही वकील हायर किए हैं लोग। मेरी अम्मी जाती हैं। आपकी अम्मी जाती हैं? हाँ, और कोई कागज वगैरह के काम रहता है जो निकलवाना होता है, क्योंकि अम्मी तो पढ़ी नहीं है तो हम जाते हैं इनके साथ। अच्छा, वकील का जो चार्ज होता है वो हर बार का उनका होता है ना कि इस नहीं, वकील साहब हम लोगों से कोई चार्ज नहीं लेते हैं। क्या नाम है वकील साहब का? सईद वकील अंसारी। 1 रुपए भी वो चार्ज नहीं लेते नहीं हैं। तो लेते हैं। वो जो वकील साहब हैं वो किसी नेता ने उनको रिकमेंड किया है, किसी नेता के जरिए से वो मिले हैं, या आप लोगों ने अपने हिसाब से हायर किया है? नहीं, हम लोग अपने हिसाब से किए हैं लोग। वो मेरे मामू के मतलब दोस्त के कुछ रिलेशन के हैं, तो वो बोले ना कि हम लोग नहीं लेंगे इन लोगों से कोई फीस, ये कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी लोग। अच्छा, तो उनका घर कहाँ है? उनका घर तो नहीं पता है हमको, मतलब यहीं सिवान में बबुनिया मोड़ के पास वो रहते हैं। ये पूरा नाम क्या है उनका? एडवोकेट सईद अंसारी। एडवोकेट सईद अंसारी। तो ऐसे जो वकील हैं अलग अंदाज टीम के तरफ से वाकई सलाम है कि जो इस गरीब परिवार को मदद कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो नेता भी आए थे फ़ोटो खिंचवाए थे। हम वो नहीं कह रहे हैं जो आपको आके सपोर्ट किए थे या मिले थे वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी आए थे बस बात बना के चले गए थे। उस तरह के भी तो बहुत सारे लोग मिलने आए थे ना। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो उतना सारा लोग आते थे, उसमें रियल में कितने लोग आपके दुख दर्द को समझने वाले थे? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 आदमी के पास हम कुछ काम के लिए, जो मेरा काम नहीं बना था, मतलब ऐसे कागज वगज बनवाने के लिए या तो शौचालय के लिए बोले तो मतलब कुछ सर काम किए हैं लोग। शौचालय वगैरह वाला फ़ोन भी नहीं उठाते हैं लोग, तो बात ही क्या होगा। कुछ लोग फ़ोन वगैरह नहीं उठाते हैं, रिसीव करते हैं लोग। अच्छा, उसके बाद उन लोगों ने वादा किया था कि कोई भी दिक्कत होगा, कुछ भी होगा तो फ़ोन करना, है ना? फ़ोन ही नहीं रिसीव करते हैं। नंबर तो सबका है, नंबर सबका है। अच्छा, तो अभी फिलहाल एक बात हो गई। अब मतलब जो केस है उसमें क्या है? आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है कोर्ट कानून की तरफ से, कोर्ट के तरफ से, जज साहब के तरफ से आप लोगों को न्याय मिलेगा? ये इसकी आपको कितनी उम्मीद है? हमको 100% उम्मीद है कि हाँ, कि हम लोग का न्याय मिलेगा। आप लोगों को न्याय मिलेगा? तो क्या है, अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उस मामले में? पड़ा, मेरी छोटी बहन, मेरी अम्मी, सबको ही। हम अप्पी से बात करते, क्योंकि अप्पी यहाँ पे नहीं थी, तो हम डेली सुबह में हम लोग अप्पी से बात करते हैं लोग कि क्या बनाई है, क्या कर रही है, यही सब अपना मतलब अपना जो बहन में बात होता है, तब तक ये सब कुछ हो गया था। और तो आप लोगों को ये भी रंगनाथ चौधरी मेरे घर आके वो हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग केस उठा लो, नहीं तो हम लोग को मतलब किडनैप करवा लेंगे, मेरी बहन को, हमको, और मरवा देंगे। और उनके जो बेटे हैं बड़े वाले, उनके बेटे रामविलास चौधरी, वो और रंगनाथ चौधरी, दोनों आदमी आके धमकी दे रहे हैं हम लोग को कि केस उठा लो। साथ में और क्यों साथ में क्या कह के उनको मतलब बेल दिया है? बेल ये दिया ना कि यहाँ के कुछ लोग पैसे लेकर, मतलब अगल बगल के कुछ मेरे ही गांव के लोग पैसे लेकर मतलब गवाही दिए हैं लोग ना कि ये मतलब नहीं थे, मारपीट हुआ था तो, और नहीं मतलब ये कुछ नहीं जानते हैं, बूढ़े आदमी हैं, इतना दिनों से जेल में हैं।
चार्जशीट है मेरे पास, ऐसा नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ है, हम लोग निकलवाए थे लोग। तो अच्छा, कि मतलब ये उसमें नहीं थे, हाँ, गलत तरीके से नाम दिया गया है। बूढ़े आदमी हैं, इतना दिनों से जेल में हैं, अच्छा ठीक है, आगे तो नहीं आप लोगों ने तो अपना मतलब उन लोगों ने गवाही दिया, उस पर उनको बेल मिल गया, तो आप लोगों की तरफ से कोई गवाह नहीं है? आप खुद आपके सामने हुआ है, आसपास के हम लोग का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। हम मेरी अम्मी है, मेरी छोटी बहन है, बस हम ही लोग 2-3। हमी के लगे पैसा बाकी केहू सपोर्ट करी, हमी के पैसा बाकी केहू के दिन के हमके सपोर्ट कीने जाइम सन, बेचे जाइम सन, कीने जाइम सन। 5 गांव के लोग सपोर्ट कइले बा, तो हम मेहरारू आदमी हमरा केहू नहीं के, तो 5 गांव के लोग के कहाँ से हम पैसा देम कि हमरा पर जाई लोग के सुले करावे आ चाहे सपोर्ट करे, हम कहाँ से लिए? अच्छा, के हम परिवार के जियावे के हमारा सकाने नहीं के, तो हम 5 लोग के गांव के कहाँ हम बटोरे जाए कि चलो लोग गवाही में, चलो लोग गवाही में, उनका पैसा अच्छा, खैर वो तो खैर कोर्ट का मामला है, जो चल रहा है वो ठीक है। अब आगे आपको क्या, लोगों से क्या कहना है? नेता जो हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? इंसाफ मांगता नहीं सन हम लोग क्या इंसाफ करेंगे कि हम लोग को इंसाफ मिले। हम लोग के परिवार की तरफ कोई भी खड़ा नहीं है। क्या हमें के खाली इंसाफ के साथ अगर खड़ा नहीं हो तो हमारे जैसे कितने इस दुनिया में गरीब लोग हैं, सबके साथ यही होगा तो क्या होगा? पूरे दुनिया ही खत्म हो जाएगा। और भी क्या, गरीब का जीने का हक नहीं है? वो लोग नहीं जी सकते, सिर्फ तारा पैसा बता तू जियो, हमी के नहीं खे तो परिवार मर जाओ भूखे। जब समांगे नहीं के कमाए वाला तो कहाँ से हमें के गुजारा हो जाएगा ना? हम लोग, हमारी अम्मी है या हम कहीं मतलब जॉब करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो हम मतलब अपना परिवार का खर्चा चला लेंगे। मतलब नौकरी तो नहीं दिए लोग, तो अद बिहारी सर बोले हैं कि वहाँ एडमिशन करवा दे रहे हैं, कोर्स पूरा होने के बाद वो हमको जॉब दिलाएंगे। अब 4 साल के बाद भूखे नहीं रहे हम सनामी के। अभी देखिए हैं 4 साल लेंगे रहे हम सनी, हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना। 4 साल लेंगे और बच्चा रही सन पेट बांध के। और क्या कहना है लास्ट में? कुछ और ऐसी बात है जो लोगों तक बात पहुँचे, कुछ कहना है? मिले हम लोग को इंसाफ मिले। तो घर का हालात अभी वैसे ही है? हाँ, जैसे था वैसे ही है। हम लोग के घर के कौन है? हमारे घर में तो कोई नहीं है। आप मरले वालो तो 4000 5000 3 दिन पर 4 दिन पर लगा था, कहाँ से हम लिए? ब्लड जम गया है, खून निकल मतलब हो गया था। मामा जांच भइल बा, कुली सुई दवाई दिखाओ ना कितना बा, हमी के झूठ बोलत नहीं सन, तो डॉक्टर से जाके चेक कर लिए। उसका तो ऑपरेशन होता, मतलब डॉक्टर वैसे कहाँ से है? कोई डॉक्टर है, उनका नाम यहाँ बिजुर्ती हत्ता में बैठते हैं वो। तो कहाँ से हमी के रामायण सिंह हॉस्पिटल के नाम सुने हैं? वहीं। अच्छा, तो मतलब क्या लास्ट में क्या कहना? वीडियो को ख़त्म किया जाएगा, क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ और बात है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए? हमें के इंसाफ चाहिए, नौकरी कोनो चाहिए। ठीक बा, नौकरी चाहिए हाँ। सरकार के तरफ से। हाँ। इंसाफ मिले, इंसाफ। माने कि जे कैले बा उनका सजा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। हमें के तो ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग पीड़ित परिवार के पास हमारी टीम आई हुई है। अब तक का जो अपडेट हम वो तमाम चीज़ें आप तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो नेता थे जो यहाँ आए थे, जिन लोगों ने वादा किया था कि इस परिवार से, इस बेटी से, कि हर सिचुएशन में हम लोग आगे खड़े रहेंगे, किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो आप कॉल करना, फ़ोन करना, हमें याद करना, हम लोग बिल्कुल तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। आप देख सकते हैं रियल में लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करके सिर्फ चले जाते हैं, लेकिन रियल में कितना काम होता है ये आप समझ सकते हैं। शुरू में जब मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो सबको क्रेडिट लेना रहता है, फ़ोटो खिंचवाना होता है कि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, सहानुभूति लेनी होती है, तो आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, खिंचवा के चले जाते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितने लोग काम करते हैं ये आप देख सकते हैं। जीता जागता आपके पास मिसाल है। सिवान का फतुल्ही का सरसों वाला कांड, महज 2-4 किलो सरसों के लिए 2-4 बोझा सरसों का आरोप लगा के एक परिवार के मुखिया को मार दिया गया था। इस न्यूज को हम लोगों ने बड़ी प्राथमिकता से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने दिखाया था। वो फिर अभी हम लोग आए हैं और जो भी अपडेट आप तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहे।